नसराज जू के भैंस पुत्र जुगन महाबली, आल्हा और ऊदल चंदेल के सुलभ का, आल्हा के ईदल भौ ऊदल के भौ नरेंद्र पुत्र भय नामी और सनामी भौ चंदेल राज। ये कहानी उस वक्त की है जब दिल्ली के राज सिंहासन पर महाराज पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। उन्होंने अपने आसपास के लगभग सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कालिंजर के चंदेल राज परमाल ने पृथ्वीराज चौहान के आगे अपना सर नहीं झुकाया था। राजा परमाल का विवाह उड़ई के राजा वासुदेव की बेटी मल्हना के साथ हुआ था। मल्हना की 2 छोटी बहनें भी थीं, देवलदे और तिलका, जिनका विवाह राजा परमाल के 2 वीर सेनानायक और सगे भाई दक्षराज और वत्सराज के साथ हुआ। इस विवाह से महारानी मल्हना इतनी खुश हुई कि उन्होंने देवलदे और दक्षराज के लिए दहसरपुरवा में एवं तिलका और वत्सराज के लिए सिरसा में 2 अलग अलग भव्य महल बनवा दिए। उन्हीं दिनों राजा परमाल ने महोबा को अपनी नई राजधानी घोषित किया था। चंदेल राज परमाल की इस पवित्र भूमि में लगभग एक ही समय में 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महोबा के पंचवीर कहलाए। महारानी मल्हना की कोख से राजकुमार ब्रह्म कुमार का जन्म हुआ। ब्रह्म कुमार एक शूरवीर योद्धा था। राजा परमाल के राज पुरोहित के घर ढेबा नामक बालक का जन्म हुआ। ढेबा वीर होने के साथ ही ज्योतिष विद्या में भी निपुण था। ढेबा को आल्हा खंड में विपत्ति का साथी कहा गया है। उसने हर विपत्ति में अपने मित्रों का साथ निभाया। ढेबा के बारे में अलहैत यानी आल्हा गाने वाले आज भी ये गाते हैं। विपत्ति के मित्र ढेबा हैं और ढेबा जैसे मित्र आसानी से मिलते नहीं हैं। इधर सिरसा में तिलका ने मलखान नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि मलखान का शरीर वज्र की तरह कठोर था और युद्ध भूमि में वो अंगद की तरह पांव जमाकर लड़ता था। पांव पिछाड़ी तैन न जाने जंगा देख लड़े मलखान, यानी पांव को पीछे नहीं जाने देता था और अपनी जांघों को टेक कर लड़ता था मलखान। इधर दहसरपुरवा में देवलदे ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आल्हा रखा गया। आल्हा के बाद देवलदे एक बार फिर से गर्भ से हो गई और तभी जब वो गर्भ से थी तो एक दिन मांडवगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिए कोई तैयार नहीं था। इस आक्रमण ने महोबा के इतिहास में जोड़ दिया एक नया पन्ना। मांडवगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया और चंदेल राज परमाल के भाई दक्षराज और वत्सराज को कैद कर लिया। उन्हें बंदी बनाकर वो मांडवगढ़ ले गया, लेकिन इस पर भी बघेल राजा की क्रूरता का अंत नहीं हुआ। उसने दोनों भाई दक्षराज और वत्सराज को मारकर उनका सर बरगद के वृक्ष पर टांग दिया। आज भी अलहैत उल्लेख करते हैं कि टंगी खोपड़िया है बरगद पर बरखा सहे शीत और घाम, और आधी रतिया की बेला में रोवे लय अला को नाम। पिता की मृत्यु के कुछ महीने बाद ऊदल का जन्म हुआ। कहते हैं कि जेही दिन जन्म हुआ ऊदल का धरती धसी 2.5 हाथ, यानी जिस दिन ऊदल का जन्म हुआ उस दिन धरती ऊदल के भार से 2.5 हाथ यानी 2.5 हाथ धंस गई। लेकिन ऊदल की माता देवलदे खुश नहीं थी। मत दो इसे मेरी गोद में, कुल नाशक है ये। देवलदे, एक माँ होकर अपने बेटे के लिए ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता मल्हना, तो पेट में आने के 3 महीने बाद इसके पिता की मृत्यु नहीं हो जाती। इसमें इस बच्चे का क्या दोष? ये तो नियति है। जिस पुत्र ने अपने पिता का मुंह नहीं देखा, जिसके जन्म लेते ही धरती 2.5 हाथ नीचे धंस गई, वो कुलनाशक नहीं तो और क्या है? कहो ना। देवलदे, तुम कटु हो गई हो। तुमसे बहस का ये उचित समय नहीं है। मल्हना, जब आप समझ ही चुकी हैं, तो मुझे अकेले छोड़ने का कष्ट करें। हाँ, बिल्कुल। आज से मैं इस बच्चे की माँ हूँ, अपने साथ ले जा रही हूँ इसे। पर एक बात याद रखना देवलदे, आगे चलकर यही बालक राज्य का नाम रोशन करेगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा। धर्म की माता है मालंदे, जो ऊदल को तीरों बचाए। धर्म की माता है मालंदे, जो ऊदल को लिए बचाए। राजा परमाल ने महोबा के इन 5 वीर आल्हा, ऊदल, मलखान, ब्रह्म कुमार और ढेबा को एक साथ पढ़ाया लिखाया तथा अस्त्र शस्त्र को चलाने की कला से रूबरू कराया। देखते ही देखते 5 बालक अपनी किशोरा अवस्था पार कर गए। साथ ही साथ इनके बहादुरी के किस्से पूरे प्रांत भर में फैल गए थे। इन सब में ऊदल की वीरता से राजा परमाल काफी प्रभावित थे।
एक दिन वो अपने राज दरबार में बैठकर ऊदल की वीरता की चर्चा अपने सभासदों के सामने कर रहे थे। आला, ऊदल, मलखान, ब्रह्म कुमार और ढेबा, ये पांचों इस आयु में भी बड़े बड़े योद्धाओं से कम नहीं हैं। और ऊदल की तलवार और युद्ध कौशल का तो क्या कहना। कि तभी आल्हा ऊदल का मामा माहिल वहां आ पहुंचा। माहिल ने महाराज की बातें सुनी और माहिल महाराज से कहने लगा, क्षमा करे महाराज, किंतु ऊदल तो एक साधारण सिपाही है। वो कब से तलवार बांधने लगा? माना कुछ छोटे मोटे युद्ध जीत लिए होंगे ऊदल ने, किंतु छोटे मोटे युद्धों से कोई शूरवीर तो नहीं बन जाता ना महाराज। ऊदल तो एक साधारण सिपाही है महाराज। माहिल, तुम अपनी सीमाएं भूल रहे हो। क्षमा महाराज, किंतु यदि ये ऊदल वीर होता तो मांडवगढ़ में उसके बाप का सर आज तक टंगा नहीं रहता महाराज। जब तक दक्षराज और वत्सराज के सर मांडवगढ़ से लाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता, तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी महाराज। तो अगर ऊदल वीर है तो इस कार्य को पूरा करके दिखाए, क्योंकि बाप का बैरी जो ना मारे तो कर बांस गीध ना खाए। बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गीध न खाए। यानी जो बाप के शत्रु का वध नहीं कर सकता उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाता। पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया। राजा परमाल ने माहिल की इस बात को काटने की कोशिश की। वो माहिल को चुप कराना चाहते थे ताकि ये बात ऊदल के कानों तक ना पहुंचे। लेकिन चुनौतियां खुद चलकर यदि सूरवीरों के पास नहीं आती हैं तो कहा जाता है कि सूरवीर खुद चलकर चुनौतियों के पास पहुंच जाते हैं। चलती हुई बातों के बीच ऊदल वहां पर आ पहुंचे। माहिल, तुम चाहते क्या हो कि प्रतिशोध की आग में इनके भी सिर वहीं टंगे मिले? बस थोड़ा समय और। किस बात की चर्चा चल रही है महाराज? किसका सर कहाँ टंगा है? कुछ नहीं ऊदल। आओ भांजे ऊदल, तुम्हारी ही बात हो रही थी। माहिल, अरे बताने दीजिए ना महाराज। अभी तो आप प्रिय ऊदल की शूरवीरता के किस्से सुना रहे थे। अब जब शूरवीरता सिद्ध करने का अवसर है तो किस बात से भयभीत हो रहे हैं? और यदि अपने ही लोग यह नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? प्रिय ऊदल, मांडवगढ़ में तुम्हारे किसी पूर्वज की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि यह खोपड़ी किसकी है, वो ही बता पाएंगे। राजा परमाल की लाख कोशिशों के बाद भी सच ऊदल के सामने आ चुका था। वे एक क्षण के लिए भी राज दरबार में नहीं रुके। माँ, सच सच बताना माँ, हमारे कुल के किस पूर्वज की खोपड़ी मांडवगढ़ में टंगी है? खोपड़ी? कैसी खोपड़ी? मैं नहीं जानती ऐसी किसी भी खोपड़ी के बारे में। ऊदल के मुंह से यह बात सुनकर देवलदे डर गई। वे समझ चुकी थी कि आगे क्या हो सकता है। उसने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन ऊदल टस से मस न हुआ। तब देवलदे को बोलना ही पड़ा कि टंगी खोपड़िया बाप चचा की, मांडवगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आला कहवा मलके, कहवा ऊदल लड़े ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल जिए के काल। अरे अभी उम्र है बारी भोरी, बेटा खाओ दूध और भात, चढ़े जवानी जब बाहन पे तब कह दई है तो कह मार। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ पुत्र, किंतु इस समय तुम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? माँ, क्षत्रिय की उम्र नहीं देखी जाती। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाया था। लव कुश ने पराक्रमी राम को कड़ी टक्कर दी थी, तब उनकी उम्र क्या थी? और फिर राम लक्ष्मण की क्या उम्र थी जब वो राक्षसों से लड़े थे? देवलदे ऊदल के तर्कों को काट न सकी। तभी उसने ऊदल को मलहना के पास ले जाने की सोची। मलहना ऊदल की धर्म माता थी। देवलदे को महसूस हुआ कि अपनी धर्म माता की बात ऊदल अवश्य सुनेगा। मलहना के कक्ष में पहुंचकर देवलदे अपनी बहन के चरणों पर गिर पड़ी। मलहना को सारी घटना की खबर पहले ही मिल चुकी थी। उसने देवलदे को ऊपर उठाया और अपने पास बैठाया। फिर उसने ऊदल की ओर देखा और कहा, हमारे पुत्र ने पहली बार युद्ध में जाने की इच्छा जाहिर की है देवलदे। हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। अपने प्राण का मोह तो कायर और मूर्ख करते हैं। इस संसार में जितने दिन के लिए जो आया है, विधाता भी उससे वो दिन छीन नहीं सकते। लेकिन एक बात याद रहे बेटा, शत्रु कुछ भी करे, तुम हमेशा धर्म युद्ध करना। मलहना ने ऊदल को धर्म युद्ध के पाठ पढ़ाए। वे ऊदल से बोली, बेटा हमेशा धर्म युद्ध करना, कभी किसी से डरना नहीं, शरण में आए व्यक्ति की हमेशा रक्षा करना, बालक बूढ़े और स्त्री पर कभी हाथ न उठाना,
युद्ध में जिस सैनिक के पास हथियार ना हो उस पर वार मत करना, और भागते हुए सैनिक को तो कभी मत मारना। कभी भी शत्रु से पहले हथियार ना चलाना। अपनी धर्म माता की सीख को गांठ बांधकर ऊदल राजा परमाल से आज्ञा लेने पहुंच गए। राजा परमाल ने मांडवगढ़ में इंतजार कर रहे मुसीबतों से ऊदल को अवगत कराया। ऊदल, हमारी बात ध्यान से सुनो। मांडवगढ़ लोहे की दीवारों से घिरा हुआ है और चारों तरफ गहरी खाई है, और खाई के चारों ओर बबूल के वन। ऐसे दुर्ग को भेदना दुष्कर है। कैसे कर पाओगे? और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्षत्रिय की उम्र ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए महाराज। 12 बरस लो कुकर जीवे, 13 लो जिये सियार, बरस 18 छतरी जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। तुम्हारी वीरता पे हमें कोई संदेह नहीं है उदल, किंतु भय शत्रुओं की कुनीतियों का है। मैं नहीं जानता कि तुम लोग ये कैसे कर पाओगे, पर इतना जरूर बता सकता हूं कि युद्ध में केवल शक्ति नहीं अपितु युक्ति की भी आवश्यकता होती है। यदि पराक्रम के साथ बुद्धि का भी उचित उपयोग किया जाए तो तुम्हारी विजय निश्चित है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छतरी जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। 12 बरस की आयु कुत्ते की होती है और 13 बरस तक सियार जीता है राजा साहब, लेकिन क्षत्रिय का लड़का यदि 18 वर्ष के ऊपर जी जाए तो उसके जीवन पर धिक्कार है, क्योंकि रणभूमि में पहुंचने के सिर्फ 2 ही परिणाम होते हैं, वीरगति या विजय। महाराज से विदा लेकर ऊदल ने अपने बाकी चारों वीर भाइयों को बुलाया और सभी लोग एक साथ मिले और मांडवगढ़ को जीतने की योजना बनाने में जुट गए। हम एकदम से मांडवगढ़ पर चढ़ाई नहीं कर सकते। पहले वहाँ के भेद जानने होंगे, उनके दुर्ग के बारे में जानना होगा, तभी यह युद्ध हम जीत सकते हैं। क्या कहते हैं भैया आला? आप ठीक ही कह रहे हैं भ्राता मलखान। आला, यदि मांडव के किसी सिपाही या अधिकारी को हम अपने साथ मिला ले तो? नहीं भ्राता ब्रह्मा, आपका सुझाव ठीक है, किंतु शत्रु राज्य के किसी सिपाही को साथ मिलाना ये जोखिम भरा है। यदि उसने हमारे साथ ही विश्वासघात कर लिया तो? ठीक कहते हो ढेबा, शत्रु के किसी भी व्यक्ति पर हम यूं ही विश्वास नहीं कर सकते। वैसे मेरे पास एक योजना है। ढेबा की बात मानकर सभी ने योगी का भेष धारण किया और अपनी अपनी माताओं के पास पहुंच गए, किंतु माताएं उन्हें पहचान नहीं पाई। माताओं ने उन्हें योगी ही समझ लिया। राजा परमाल ने उस दिन आल्हा को महोबा का सेनापति घोषित किया। राजा परमाल ने उसे किरलिया नाम का घोड़ा दिया, ब्रह्मा को हरनागर नाम का घोड़ा दिया, मनोरथ नाम का घोड़ा ढेबा को मिला, बेंदुला नामक घोड़ा ऊदल को और मलखान को कबूतरी नाम की घोड़ी दी। महोबा की सेना तैयार थी और मांडवगढ़ की ओर कूच कर गई। नगाड़ों दुदंभियों से आकाश गूंज उठा। महाराज परमाल की जय जयकार के नारे लगाए जाने लगे। किंतु क्या युद्ध इतना आसान था? क्या 5 नवयुवकों के दम पर एक महायुद्ध को जीता जा सकता था? मांडवगढ़ की ओर कूच करने के कई दिनों बाद महोबा की सेना ने मांडवगढ़ राज्य की सीमा के पास ही बबूरी वन यानी बबूल के जंगल में पड़ाव डाल दिया। सेना की बागडोर राजकुमार ब्रह्मा के हाथों में सौंपी गई। आल्हा, ऊदल, मलखान और ढेबा योगियों के भेष में मांडव राज्य की सीमा में दाखिल हो गए और योगी होने के नाते उन्हें किसी ने रोका भी नहीं। कुछ ही देर बाद वे मांडवगढ़ किले के मूल द्वार पर पहुंच गए, किंतु द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। ठहरिए। अलख निरंजन, कहो वत्स, क्या समस्या है? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सुदूर हिमालय से। इतनी दूर से? कोई विशेष काम? वत्स, हम सन्यासी हैं, हिमालय से चले हैं दक्षिण के हिंदू सागर तक। रास्ते में तुम्हारा ये नगर आ गया, इसलिए हमने सोचा कि इस नगर की सेवा ग्रहण कर लें। सुना है यहाँ के राजा बड़े दयालु हैं। सो तो ठीक है, लेकिन यहाँ ठहरेंगे कितने दिन? अगर सन्यासी को ये पता होता कि वो कितने दिन ठहरने वाला है तो फिर वो सन्यासी ही क्यों होता है? मन हुआ तो सालों, वरना एक क्षण। मगर वत्स, तुम्हें कोई असुविधा हो तो हम आगे की ओर चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन पूछना मेरा काम है। आप बुरा मत मानिए, मांडवगढ़ में आप सभी का स्वागत है। अंदर से अनुमति मिलने के बाद द्वारपाल उन चारों योगियों को अंदर ले गया। अंदर पैर रखते ही ऊदल की दृष्टि पट वृक्ष पर पड़ी। पट वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर 2 सिर टंगे थे, दक्षराज और वत्सराज के।
ये देखकर उदल अपने आप को रोक नहीं पाए और शायद द्वारपाल उदल के मानसिक उद्वेग को पहचान गया। अरे छोटे बाबा जी, पेड़ पे टंगी उन खोपड़ियों को क्या देख रहे हैं? इस नगर में और भी सुंदर चीजें हैं, उन्हें देखिए, उनका आनंद लीजिए। अब तुम हमें सिखाओगे कि क्या देखना है? आल्हा ने हालात को संभालते हुए कहा, स्वामी उदयानंद, आप सन्यासी हैं, किंतु पेड़ पर 2 शीश देखकर उद्विग्न हो गए। सन्यासी को किसी घटना से विचलित होना शोभा नहीं देता। एक सन्यासी के लिए मृत्यु अंतिम सत्य नहीं होता। क्षमा करें गुरुदेव, भावना की ज्वार को रोक नहीं पाया, किंतु इतना विभत्स कृत्य कौन कर सकता? अरे स्वामी जी, हमें इन सब से क्या लेना? आप पधारे हमारी नगरी में। योगी आगे बढ़ गए। जब सारे योगी रनिवास में रानी कुशला के पास पहुंचे तो उनका बहुत आदर सम्मान किया गया। फिर रानी ने उनसे भजन गाने का आग्रह किया। आल्हा ने अपनी डफली निकाली, मलखान ने मृदंग और ढेबा ने बांसुरी, और उदल अपने मीठे स्वर में गाने लगे और उन्होंने वहां पर समा बांध दिया। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। कहते हैं कि मुहबरी बाज रही आंगन में युवती देख देख ठग जाए और राग रागनी उदल गावे पक्के महल दरारा खाए। वाह, ऐसे दिव्य संगीत को सुनकर रानी मुग्ध हो गई। उन्होंने मोतियों से भरी थाली योगियों को भेंट कर दी। योगी मोतियों को हाथ में लेकर बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। स्वामी जी, इतनी उत्सुकता से क्या देख रहे हैं? माता, ये किस वृक्ष के फूल हैं? बहुत ही सुंदर है, अप्रतिम। योगियों की इस सरलता से रानी और भी प्रभावित हुई। फिर रानी कुशला ने आल्हा से कहा, महाराज, ये मोती हैं, सागर में पाए जाते हैं, अनमोल हैं। तो फिर हमारे लिए ये किस काम के माता? हम तो निर्मोह की राह पर चल पड़े हैं। हमारे गुरुदेव का यह आदेश है कि थोड़ा भोजन अधिक भजन। इन मोतियों को लेकर हम क्या करेंगे माता? इन्हें आप ही रख लें। महाराज, यहाँ हमारे महल में प्रायः योगी महात्मा और संत आते हैं, लेकिन अहोभाग्य हमारे कि आप लोग यहाँ पधारे और ऐसा प्रतीत हुआ कि सच्चे योगियों के दर्शन हो गए हैं। तो महाराज, निसंकोच आप हमें बताएं कि हम आपकी और क्या सेवा कर सकते हैं। माता, गांव खलिहानों में घूमने वाले हम योगियों का राजमहल में यह पहला पदार्पण है। हम चाहते हैं कि आप हमें इस दुर्ग की एक परिक्रमा करवा दें तो अच्छा हो। बस इतनी सी बात? राजमहल की परिक्रमा क्या? यदि आप यह राजमहल भी मांगते तो हम निसंकोच आपको दे देते। रानी ने अपने गले से 9 लखा हार उतारकर योगी के हाथ में रख दिया और राजकुमारी विजयसेना को पूरा दुर्ग दिखाने का आदेश दिया। इस प्रकार वीरों ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली थी। अब आगे का रास्ता और भी कठिन था। एक चुनौती उनके सामने आने वाली थी। क्या थी वो चुनौती? राजकुमारी विजयसेना योगियों को लेकर दुर्ग दिखाने निकल पड़ी। वो उदल के साथ साथ चल रही थी। पूरा दुर्ग दिखाने के बाद राजकुमारी दुर्ग की सुरंग के पास पहुंच गई और वहां पहुंचकर वो द्वंद्व में पड़ गई। उसने मन ही मन सोचा कि इन योगियों को दुर्ग का गुप्त रास्ता या सुरंग दिखाई जाए या नहीं। एक तरफ माँ का आदेश और दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा का प्रश्न। उदल ने राजकुमारी के हाव भाव से समझ लिया था कि राजकुमारी विजयसेना कुछ छुपा रही है। उदल ने बड़े दृढ़ता से राजकुमारी को समझाया। अलख निरंजन, हमें ज्ञात हो रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं राजकुमारी। देखिए, आपको रानी माँ ने आदेश दिया है कि आप हमें इस दुर्ग की पूरी परिक्रमा करवाएं। हम योगी हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो हम श्राप दे देंगे और तब ना ये दुर्ग बचेगा न राजशाही। आप क्या सोचते हैं कि अगर आपने राजमाता को अपनी बातों में उलझा लिया है तो हम भी आपके इस बुलावे में आ जाएंगे? तुम योगी नहीं, भोगी हो। तुमने मांडव राज्य के साथ धोखा किया है। मैं जानती हूँ तुम महोबा के वीर उदल हो।
विजय सेना की बात सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमारी ने उदल को पहचान लिया था, मगर कैसे, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। क्या ये वीर अपने उद्देश्य में सफल हो पाए? आश्चर्य में हो ना कि मैंने तुम्हें कैसे पहचान लिया। याद करो, जब सिरोंज के महाराज की बेटी का विवाह हुआ था तब तुम बारातियों में थे। तुम्हारी वीरता की कहानियां मशहूर हो चुकी थी। बारातियों के साथ तुम केसरिया पाग पहनकर बेंदुला घोड़े को नचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी मेरी सहेलियों ने मुझे बता दिया था कि तुम महोबा के वीर उदल हो। लेकिन अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतने महान वीर को पीठ पर छुरा घोंपने जैसे इस कायरतापूर्ण प्रपंच की रचना क्यों करनी पड़ी। ये कहकर राजकुमारी विजय सेना ने अपनी तलवार निकाल ली। उदल ने बड़े शांत भाव से राजकुमारी को समझाया। राजकुमारी, कायर नहीं है। आपके पिता ने धोखे से हमारे पिता और चाचा को मार उनकी खोपड़ियां यहाँ पेड़ पर टांग दी। वो बड़ी शूरवीरता थी। जब तक हम अपने पिता और चाचा की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लेते, तब तक न उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी, न हमारे कलेजे को। आप चाहें तो अभी अपने पिता को हमारे बारे में बता सकती हैं। हम भागेंगे नहीं, लेकिन प्रतिशोध लेकर रहेंगे। उदल ने राजकुमारी को अपने पिता बघेल राज चंबे को बुलाने का जिक्र किया, लेकिन राजकुमारी स्वयं उदल के सम्मुख समर यानी युद्ध के लिए तत्पर हो चुकी थी। तभी उदल को धर्म युद्ध के नियम याद आ गए। दोनों ने तलवारें तान ली और युद्ध छिड़ गया। राजकुमारी एक कुशल योद्धा की तरह उदल पर वार करती रही और उदल सिर्फ अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि उनके दिमाग में अपनी मां मल्हाना का आदेश गूंज रहा था कि स्त्री के ऊपर अस्त्र नहीं उठाने चाहिए। अचानक घटी इस घटना ने सबको भौचक्का कर दिया था। आल्हा, ढेबा और मलखान अचंभित खड़े देख रहे थे। कुछ देर तक वार करने के बाद राजकुमारी थक हार कर बेहोश हो गई। तभी सबने मिलकर राजकुमारी को पानी के छींटे उसके मुंह पे मारे। जब राजकुमारी होश में आई तो उसका अभिमान पिघलकर पानी हो चुका था। वीर उदल, तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था, तुम उससे ज्यादा बहादुर और धर्मप्रिय हो। ये सत्य है कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता के साथ अधर्म युद्ध किया था, लेकिन तुम्हें धर्म युद्ध का भली भांति ज्ञान है। इसलिए तुम्हारे इस युद्ध में अब मैं तुम लोगों के साथ हूं। अब मैं जो कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनो। ये जो सामने दीवार है, उसके पीछे एक सुरंग है जो यहाँ से कोसों दूर बबूरी वन में निकलती है। ये दुर्ग सब तरफ से इतना सुरक्षित है कि किसी और रास्ते से यहाँ प्रवेश कर पाना तुम लोगों के लिए शायद नामुमकिन हो। सुरंग का दूसरा मुंह बबूरी वन में खुलता था। बबूरी वन यानी बबूल के जंगल, जहां महोबा के सैनिकों ने अपना पड़ाव डाला था। ये भेद खुलने के साथ ही महोबा के वीरों ने युद्ध जीतने की सबसे महत्वपूर्ण चाबी हासिल कर ली थी। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? क्या महोबा के 5 युवा महावीर महोबा की खोई प्रतिष्ठा को पुनर्प्रतिष्ठित कर पाएंगे? अगले दिन की सुबह महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण की खबर सुनते ही बघेल राज चंबे ने अपने दोनों पुत्र राय करिंगा और सूरज को बुलाया। राय करिंगा और सूरज अपने समय के बड़े सूरवीर योद्धा माने जाते थे। बघेल राज चंबे ने युद्ध की बागडोर अपने पुत्रों के हाथों में सौंप दी। हम आपका सपना पूरा करेंगे, हमें आशीर्वाद दीजिए। इस युद्ध को हम अवश्य जीतेंगे। बघेल राज महाराज चंबे की जय। बघेल राज महाराज चंबे की जय। इधर महोबा के सेनापति आल्हा ने पंचव्यूह की रचना के साथ युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। अपने घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे चलने वाली सेना का संचालन स्वयं आल्हा कर रहा था और बाईं छोर की टुकड़ी का संचालन ढेबा कर रहा था। पिछले भाग का दायित्व मलखान के कंधों पर था और व्यू के बीचों बीच घोड़े पर सवार ब्रह्मा चल रहा था। दोनों सेनाएं मांडवगढ़ के सीमांत के पास आमने सामने आ गई। राय करिंगा ने आल्हा को ललकारा, हमसे लड़ना तुम्हारी औकात के बाहर है। तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता और चाचा का हुआ था। उसी जगह उसी पेड़ पे हम तुम्हारी भी खोपड़ी टांग देंगे। ये बकवास का वक्त नहीं है राय करिंगा। तुम्हारे पिता ने अधर्म युद्ध करके मेरे पिता और चचा को मार डाला था। तुम अगर अपने पिता का सर लाकर मुझे दोगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। और फिर सेना एक दूसरे से भिड़ गई। राय करिंगा आल्हा की आंखों में धूल झोंक कर उदल की ओर बढ़ गया। फिर उसने उदल पर भाला फेंका। भाला उदल के शरीर के पार हो जाता यदि उदल का घोड़ा बेंदुला अंतिम समय पर अपनी चाल न बदलता।
उदल के करीब से निकलकर राय कलिंगा का भाला धरती में धंस गया। इस घटना से राय कलिंगा आश्चर्यचकित रह गए। उसने उदल पर तलवार से आक्रमण किया और उदल ये कहकर राय कलिंगा पर टूट पड़ा कि पहली वाणी में बोलत नहीं, दूजे में नहीं करते रार, और तीनी वाणी में छोड़त नहीं, मुंह में ठूस देई तलवार। और उदल के पहले वार में ही राय कलिंगा घायल हो गया और वो रणभूमि छोड़कर भाग गया। इस घटना से उसकी सेना का मनोबल टूट गया और भगदड़ मच गई। लेकिन तभी सूरज ने मांडवगढ़ की सेना की बागडोर अपने हाथों में ली और आल्हा को ललकार कर कहा, आल्हा, इतने सैनिकों की जान गंवाने से कोई मतलब नहीं। आओ हम दोनों द्वंद्व युद्ध करें और द्वंद्व युद्ध के फैसले से इस युद्ध का फैसला हो। अरे जाओ, अगर तुमसे मैं लड़ूंगा तो दुनिया के सारे वीर मुझ पे ये कहकर हंसेंगे कि आल्हा ने एक बच्चे को हरा दिया। तुम्हारे लिए तो मेरा भाई उदल ही काफी है। आल्हा का आदेश पाते ही उदल सूरज के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दोनों की तलवारें निकल गई और वे दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे। ये लड़ाई शाम तक चली और सूरज ढलने के बाद आल्हा ने दोनों को रोक दिया। आल्हा ने दोनों वीर योद्धाओं को शाबाशी दी और दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट गई। आज का युद्ध तो बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। लेकिन अगले दिन की सुबह महोबा के लिए क्या मुसीबत लाई? राजकुमार कलिंगा ने कौन सा पैंतरा खेला? सूरज की पहली किरण फूटते ही युद्ध फिर आरंभ हो गया। राय कलिंगा स्वस्थ हो चुका था। उसने सेना की बागडोर फिर अपने हाथ में ले ली थी। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने थी। तलवारें निकल गईं और युद्ध शुरू हो गया। काफी देर तक युद्ध चलता रहा। खून से भरी पूरी भूमि लाल हो गई थी। कि भुजा बहादुर फरकन लागे, नाचन लगे मुझ के बार, और कटकट मोती गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। युद्ध चलता रहा पर विजय किसी की नहीं हुई। युद्ध का रुख बदलने के लिए आल्हा ने उदल को राय कलिंगा की ओर अग्रसर होने के लिए कहा। उदल को आता देखकर राय कलिंगा भी चकित रह गया। उसने अपनी तलवार खींच ली और उदल पर टूट पड़ा। राय कलिंगा उदल पर अपनी तलवार से एक के बाद एक लगातार वार करता जा रहा था और उदल उनके दिमाग में अपनी योजना अनुसार राय कलिंगा को थका देना चाह रहे थे और उदल अपने आप को बचाते रहे। जैसे ही उदल को महसूस हुआ कि राय कलिंगा थोड़ा सा धीमा पड़ा है और वैसे ही उदल ने लपक कर राय कलिंगा के ऊपर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि राय कलिंगा का सर धड़ से अलग हो गया। राय कलिंगा के मर जाने पर मांडवगढ़ की सेना पलायन करने लगी। सूरज ढलने को था पर उस दिन के युद्ध का निर्णायक पल तो शाम के पहले ही गुजर चुका था। उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। उधर युद्ध की गतिविधियों से अनजान आल्हा उदल से ईर्ष्या करने वाला उनका मामा माहिल महोबा पहुंच गया और उसने महोबा के रनिवास में पहुंचकर ये खबर दी कि युद्ध में आल्हा और उदल के सरों को काटकर फेंक दिया गया है। ये खबर सुनते ही देवलदे और मल्हना रो पड़ी। दुख से पूरा रनिवास विवल हो उठा। चारों ओर मरगट सी खामोशी छा गई कि तभी युद्ध का समाचार लेकर दूत राजमहल में पहुंचा और उसने राय कलिंगा का सर राजा परमाल के सामने थाली में रख दिया। ये देखते ही माहिल वहां से निकल भागा और उड़ई की ओर चल पड़ा। उसका षड्यंत्र एक बार फिर निरस्त हो चुका था। अगले दिन की युद्ध की शुरुआत में ही मलखान के हाथों सूरज मारा गया और अब महोबा की सेना को रोकने वाला कोई नहीं था। महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के किले को घेर लिया। कहते हैं कि खबर मिलते ही राजा जम्भे भयभीत हो गया और उसने सहजो जोगिन को बुलाया। सहजो जोगिन या सहजो योगिनी ये एक ऐसी योगिनी थी जो काली शक्तियों की उपासक थी, जिसने तंत्र मंत्र द्वारा कई सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। देखो जोगिन, कुछ ऐसा करो कि इन वीरों के खेमे में खलबली मच जाए और मैं इस अफरा तफरी का लाभ उठाकर ये युद्ध जीत जाऊं। आप चिंता ना करें महाराज। मेरी सिद्धियों के सामने कोई वीर आज तक नहीं टिक पाया है, तो फिर इन बालकों की क्या बिसात। अपनी कही बात के अनुसार सहजो ने बंगाली पुड़िया मारकर उदल को भेड़ बना दिया और गुरु झिलमिल की मढ़ी में उदल को बांध दिया। उदल गायब हो चुके थे। उदल के ना मिलने पर आल्हा बुरी तरह घबरा गए। तभी बाबा गोरखनाथ ने अपनी दिव्य बाणी से उदल को पूरी घटना के बारे में बताया। पूरी घटना समझते ही आल्हा ने मलखान और ब्रह्मा को वहां भेजा। ब्रह्मा और मलखान गुरु झिलमिल बाबा की कुटिया में योगियों का भेष धारण करके पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने गुरु जी को भजन सुनाया। गुरु झिलमिल उनके भजन को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। वाह, क्या स्वर है बेटा, मन प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगते हो? बाबा, सहजो जोगिन ने हमारे भाई उदल को
बकरी बनाकर आपके यहाँ मढ़ी में बांध दिया है। बाबा आप महाप्राण हैं, कृपया आप हमारे भाई को उसकी पूर्व अवस्था में लौटा दीजिए। बस इतनी सी बात। तथास्तु। और उदल फिर से मनुष्य बन गए। इधर आल्हा ने ऐलान कर दिया कि जब तक किला ध्वस्त नहीं होगा तब तक सभी लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। के कठिन किनारे मांडवगढ़ का आल्हा ने दिए वचन उचाए, जो लो किला न टूटे तो लो मांडव विजय न सपने माए। जब तक मांडवगढ़ का किला ध्वस्त नहीं होगा तब तक हमारी विजय स्वप्न के जैसी है। कुछ देर कोशिश करने के बाद किले का द्वार टूट गया, लेकिन अंदर राजा जंभे कहीं नहीं दिखा। उधर से लौटते वक्त 3 वीरों को रास्ते में सहजो जोगिन मिल गई। उन्होंने जोगिन का जूड़ा काट लिया, जिसमें उसकी काली शक्तियों का वास था, और वे किले की ओर बढ़ गए। जब ये तीनों वीर बबूरी वन के पास यानी बबूल के जंगलों में पहुंचे, तब एक घुड़सवार सैनिक किले से निकलकर उनके पास पहुंचा। महाबली उदल, सेनापति आला ने संदेश भेजा है कि राजा जंबे कहीं छुप गए हैं और उनका पता नहीं चल रहा है। आप लोगों को दुर्ग में बुलाया है। लगता है जंबे डर गया है। लेकिन वो छुपेगा कहाँ? एक ही जगह हो सकता है, और वो है सुरंग। उदल ने बबूरी वन की ओर खुलने वाली सुरंग के मुंह में आग लगा दी। सुरंग में आग तेजी से फैलने लगी। ब्रह्मा ने कुछ सैनिकों को सुरंग के मुंह पर रुकने का आदेश दिया और कहा कि जैसे ही आग समाप्त हो जाए तुम दोबारा आग लगाना। और ये तीनों किले की ओर कूच कर गए। जब ये तीनों किले पर पहुंचे तब उसी समय जंबे सुरंग से बाहर प्रकट हुआ। वो भंवरानंद हाथी पर सवार था। भंवरानंद हाथी सजवा हो, दाबे बैठो जा, बैठो जा। हाथी चल गए तब जंबे का ताकि शोभा कहीं न जाए। उदल ने घोड़ा बढ़ाकर हाथी के माथे पर अपने घोड़े बेंदुला की दोनों टांपे अड़ा दी और पालकी के ऊपर लगे हुए ध्वज को काटकर फेंक दिया। और उदल घोड़े से छलांग लगाकर पालकी पर चढ़ गए और जंभे को बिना कोई मौका दिए जंभे का सर पकड़कर काटकर फेंक दिया। युद्ध समाप्त हुआ। महोबा की सेना की जयध्वनि से पूरा किला गूंज उठा। के बड़े लड़ैया महुआ बारे, इनकी मार सही न जाए। एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। अब लौटने की तैयारी थी। युद्ध जीतने का समाचार जब राजा परमाल के पास पहुंचा तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे राज्य में विजय का उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई और राजा परमाल ने राजमहल में आम दरबार बुलाया। आल्हा, उदल, मलखान, ब्रह्मा और ढेबा ने आकर बड़ों के चरण स्पर्श किए। आल्हा ने ससम्मान अपने पिता दक्षराज और अपने चाचा वत्सराज के सर को निकालकर राजा परमाल के सामने रख दिया। उदल ने प्रतिज्ञा पूरी की थी। उन्होंने जंभे का सर निकालकर मल्हाना के चरणों में रख दिया था और बोला कि बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गीध न खाए, और माता हो गई पूरी प्रतिज्ञा, लिया जंभे का शीश उताए। आल्हा, उदल और महाराज परमाल के जय जयकार के नारे पूरे राज्य में गूंजने लगे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि खुशियों की इस बारिश को कभी न कभी तो थमना ही था। मांडवगढ़ की जीत के बाद आल्हा, उदल की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी, पर ईर्षा और द्वेष से भरा हुआ उनका मामा माहिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो आल्हा उदल की शक्ति से भली भांति परिचित था। वो जानता था कि यदि आल्हा और उदल एक साथ रहेंगे तो विश्व विजय से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वो एक नए षड्यंत्र की शुरुआत में जुट गया। क्या था माहिल का ये षड्यंत्र? जब बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बार, कटकट बोटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरी के नीचे जिंदा लोग को ऊपर लूथलई लटकाए। बुंदेलखंड के 2 असीम शूरवीरों के लिए प्रशस्ति में लिखा गया है ये लोक महाकाव्य आलाखंड, जिसका एक एक छंद सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं वहीं युद्ध के मैदान में आल्हा उदल के साथ, उसी समय जब ये घटनाएं घटित हो रही थी। मांडवगढ़ की जीत के बाद आल्हा उदल की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी थी, पर ईर्षा और द्वेष से भरा उनका मामा माहिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और एक नए षड्यंत्र में लग गया। एक दिन, अरे मलखान, तुमने सिरसागढ़ का नाम सुना है? सिरसागढ़? हाँ सुना तो है, लेकिन अचानक मामा जी आप। तो फिर तुम ये भी अवश्य जानते होगे कि राजा परमाल ने तुम्हारे पिता को उसका शासन सौंप दिया था। नहीं तो ये तो मुझे मालूम नहीं था। अरे मालूम कैसे चलेगा भांजे, पृथ्वीराज ने आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला लिया था
और अपने बेटे पारत को गद्दी पर बिठा दिया। ये बात सुनकर मलखान अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। उसका खून खौल उठा। वो उसी क्षण महाराज परमाल के पास पहुंच गया। आल्हा और उदल वहां पहले से ही मौजूद थे। महाराज की जय हो। कहो पुत्र, इतने विचलित क्यों नजर आ रहे हो? आपने मेरे पिताश्री को सिरसागढ़ का शासन सौंप दिया था और फिर पृथ्वीराज ने आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला लिया था और अपने बेटे पारत को गद्दी पर बिठा दिया था। महाराज, क्या ये सच है? क्या सच में ऐसा हुआ था? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये बात तो मुझे आज तक किसी ने बताई ही नहीं। इतना बड़ा अनर्थ और हमें सूचना तक नहीं। देखो पुत्र, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। और फिर पृथ्वीराज बहुत बड़े वीर हैं और उनके पास विशाल सेना भी है। उनसे युद्ध करना मानो मौत को बुलावा देना है। और फिर जितना राजपाट हमारे पास है वो पर्याप्त है। क्षमा करें महाराज, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। बिल्कुल, सिरसागढ़ को हमें पुनः जीतना हो। हमें अपना खोया हुआ स्वाभिमान और सम्मान वापस चाहिए। लंबी बहस के बाद महाराज परमाल ने सिरसागढ़ पर आक्रमण करने का हुक्म दे दिया। अगले कुछ ही दिनों में सिरसागढ़ पर आक्रमण की तैयारी पूरी कर ली गई। फिर से आल्हा के हाथों में महोबा की सेना की कमान सौंप दी गई। एक दूत के हाथों सिरसागढ़ के राजा और दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान के बेटे पारत को यह संदेश भेजा गया कि या तो युद्ध करो या फिर किला खाली कर दो। अकस्मात ये संदेश मिलने के बाद राजा पारत घबरा गया। उसने तुरंत महामंत्री को अपने कक्ष में बुलाया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मंत्री जी। बड़ी विकट परिस्थिति है महाराज। हमारी सेना इस अकस्मात युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन मांडवगढ़ जीतने के बाद महोबा की सेना के हौसले आसमान को छू रहे हैं। कुछ तो करना ही होगा। इस तरह हम हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। महाराज, मेरा विचार है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान को शीघ्रातिशीघ्र इस स्थिति की सूचना भेज दी जाए। मंत्री का सुझाव मान पारत ने अपने पिता महाराजा पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजा। महामंत्री, हमारे हिसाब से सेना को तुरंत सिरसागढ़ के लिए रवाना कर दिया जाना चाहिए। आपने ठीक फरमाया है महाराज। 10,000 सैनिक, सभी घुड़सवार, ताकि वे जल्द से जल्द सिरसागढ़ पहुंचकर मोर्चा संभाल सके। सेनापति चामुंडा राय, आप कल तड़के ही सिरसागढ़ के लिए कूच करें। जो आज्ञा महाराज। महाराजा पृथ्वीराज चौहान के आदेश अनुसार उनकी सेना का रणनायक चामुंडा राय 10,000 सैनिकों की फौज लेकर सिरसागढ़ की ओर रवाना हो गया। इधर महोबा की सेना सिरसागढ़ की सीमा तक पहुंच गई थी और अगले ही दिन प्रातः काल आल्हा के नेतृत्व में महोबा की सेना ने सिरसागढ़ पर आक्रमण कर दिया। पारत भी अपनी सेना के साथ तैयार था। रणभेड़ियां बज उठी, युद्ध आरंभ हो गया। 6 दिनों तक घनघोर घमासान युद्ध होता रहा और कोई निर्णय न निकला। कि घोड़ा बिचला था उदल का, जिसमें बहे हजारों ज्वान, आधी जमुना में पानी बहे, आधी बहे रकत की धार। और फिर 7वें दिन उदल ने तलवार मारकर पारत को घायल कर दिया। घायल पारत ने युद्ध क्षेत्र से भागकर अपनी जान बचाई। ये साफ हो गया था कि जब तक महाराज पृथ्वीराज चौहान की सेना नहीं पहुंचती, तब तक महोबा की सेना से पार पाना कठिन है। के बड़े लड़ैया महुआ वारे, इनकी मार सही नहीं जाए। खुशकिस्मती से चामुंडा राय अपने 10,000 जाबाज सैनिकों के साथ सिरसागढ़ पहुंच चुका था। चामुंडा राय को लगता था कि वो अपनी इतनी बड़ी फौज के साथ महोबा के कुछ मामूली से सैनिकों को आराम से परास्त कर देगा। और अगले दिन उसने व्यूह रचना के तहत आल्हा और उदल को चारों तरफ से घेर लिया। चामुंडा राय के सैनिकों से अपने आप को घिरा देखकर उदल ने ललकार कर चामुंडा राय से कहा, जाकर कह देना पृथ्वीराज चौहान से कि पुड़ी कचौड़ी जान न मिल है, 12 मास चले तलवार। और फिर भीषण युद्ध आरंभ हुआ। आल्हा उदल की युद्ध नीति और पराक्रम के सामने सिरसागढ़ की एक न चली और चामुंडा राय को पारत को साथ में लेकर सिरसागढ़ का किला छोड़कर भागना पड़ा। महोबा के वीर रणबांकुरे एक बार फिर से विजयी हुए थे। के बड़े लड़ैया महुआ वारे, इनकी मार सही न जाए। एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। मरे के नीचे जिंदा लुक गो, ऊपर लोथ लई लटकाए। सिरसागढ़ की लड़ाई जीतने के बाद आल्हा उदल का औहदा बहुत ऊंचा हो गया था। न केवल महोबा बल्कि पूरे भारतवर्ष में इनकी शूरता के नाम का डंका बज रहा था। राजा परमाल भी इस विजय से बहुत प्रसन्न थे।
उन्होंने मलखान को सिरसागढ़ का प्रभारी बना दिया। लेकिन माहिल इस बात से घिन्न था और वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या किया जाए कि आल्हा उदल की कीर्ति, ये यश अपयश में बदल जाए। एक दिन आल्हा उदल को एक गंधर्व ने 5 घोड़े दिए, जिनका नाम था पक्षीराज, मृगराज, राजसुजान, पवनवेग और मनवेग। ये घोड़े इतनी तीव्रता से भागते थे कि लोगों को लगता था कि ये घोड़े हवा में उड़ रहे हैं। आल्हा उदल इन घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार करने लगे और माहिल को एक तरकीब सूझ गई। वे सीधे रनिवास में जाकर अपनी बहन मल्हना से मिले और मल्हना के कान भरने लगे। बहना, प्यारी बहना, सुनाई दे रहा है कि आल्हा उदल ने घोड़े खरीदे हैं, बेशकीमती घोड़े। लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूं कि अचानक ऐसे घोड़े खरीदने की क्या दरकार। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इसमें काला क्या है भैया? युद्ध के लिए तो घोड़े हमेशा खरीदे जाते हैं। कितनी भोली है मेरी बहना। ये घोड़े युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए। युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए तो फिर किस लिए? अब बहना, मेरे मुंह से झूठ ना निकले, लेकिन जहां तक मेरे गुप्तचरों ने बतलाया है कि आल्हा उदल के मन में खोट, ये दोनों महाराज और ब्रह्मा को मारकर गद्दी पर कब्जा करना चाहते हैं, तभी ये घोड़े इकट्ठे कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बहन, मन तो मेरा भी चाहता है कि ये बात झूठ हो, लेकिन कहीं अगर ये बात सच निकली तो फिर उस दिन हम क्या कर पाएंगे। इसीलिए उचित तो यही होगा कि तुम महाराज को इस बात से अभी अवगत कराओ। हाँ, आप उचित ही कह रहे हैं। मैं अभी जाके बात करती हूँ महाराज से। मल्हना आल्हा उदल को अपने सगे बच्चे से अधिक प्रेम करती थी, लेकिन इधर माहिल की बातों ने मल्हना के मन को दूषित कर दिया था। आखिर वो एक पतिव्रता पत्नी थी और माँ भी थी। कहते हैं ना कि घुटने हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ते हैं और माँ ममता में अंधी हो जाती है। मल्हना को महोबा के सिंहासन पर मंडराते खतरे अचानक नजर आने लगे और वे राजा परमाल के पास पहुंच गई। नहीं महारानी, आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। ऐसा आप विचार भी कैसे कर सकती हैं? आल्हा उदल दोनों ही स्वामी भक्त हैं। वो कभी भी हमारे विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। यदि ऐसी ही बात है तो फिर आप आल्हा और उदल दोनों से वो घोड़े मंगवा लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो आपको घोड़े नहीं देंगे, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो ठीक है, जैसा आप चाहें। राजा परमाल ने आल्हा को बुलाने का फैसला किया। ये खबर मिलते ही आल्हा उदल राजा परमाल के पास पहुंच गए। राजा परमाल ने उनसे पूछा कि ये घोड़े कहाँ से मिले। उदल बोले, तब राजा से देव निधि ने रखने मान, और 5 बछड़े अति विशिष्ट हैं, भर भर करके भरे उड़ान। पक्षीराज मृगराज घोड़ दो, एक घोड़ा रहे राज सुजान, और पवन वेग मन वेग भय दो, 5 उड़े लगा के प्राण। ये सुनकर राजा परमाल ने कहा कि ये घोड़े तुम्हें हमें देने होंगे, अन्यथा तुम दोनों भाइयों का महोबा में कोई स्थान नहीं। ये बात सुनकर पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। महाराज, बड़े दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि आप हम पर संदेह कर रहे हैं, जबकि ये घोड़े सेना के लिए नहीं खरीदे गए। हमें नहीं पता कि आपको अचानक क्या हो गया, लेकिन संदेह के इस वातावरण में हमारा दम घुटता है। हमें आज्ञा दीजिए महाराज। राज दरबार से निकलकर आल्हा सीधे अपनी माँ देवलदे के पास पहुंच गए। माँ, जिन्हें हमने हमेशा पिता समान समझा, उन्हें ही आज हम पर विश्वास नहीं। जिस राज्य के लिए हमारे पिता और काका ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वही राज्य हमसे स्वामी भक्ति का प्रमाण मांग रहा। अब हमारा यहाँ एक पल भी ठहरना मृत्यु समान है। पुत्र, जब समय संबंधों से ज्यादा प्रबल हो जाए, तब समय के बताए रास्ते पर ही चलना उचित होता है। न जाने किस ठोर पर जाकर रुकेगी हमारी जीवन की नाव, लेकिन संबंधों को एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। एक बार और अंतिम बार पुत्र,
तुम महाराज से जाके मिल लो। हो सकता है कि उनका मन बदल जाए और फिर वे तुम्हें स्वीकार भी कर लें। माता देवलदे से सलाह मशवरा करने के बाद जब आल्हा उदल राजमहल पहुंचे तो पूरा दरबार भरा हुआ था। आल्हा उदल ने राजा को माता की कही हुई बातें दोहराई। बातों को सुनकर राजा परमाल आल्हा उदल से बोले, यदि तुम राज्य में खाओगे तो गोमांस खाओगे, अगर पानी पियोगे तो गाय का रक्त पियोगे, यदि स्त्री के साथ सोते हो तो बहन के साथ सोओगे। राजा परमाल के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद आल्हा क्रोधित हो उठा और तुरंत वहां से निकल गया। उदल ने अपनी पगड़ी और गहने उतारकर फेंक दिए। क्रोधित आला उठ के चलवा पूरब तुरंत की पहुंचो जाए और उदल बोलो तब राजा से पगड़ी गहना तरी तुम्हार। भादों की आधी रात थी, घनघोर वर्षा हो रही थी। आल्हा उदल अपनी मां देवलदे को लेकर महोबा नगरी को छोड़कर किसी अज्ञात स्थान की ओर चल पड़े। पूरे महोबा नगर वासियों के लिए ये एक बहुत ही दुखदायी और कटु दृश्य था। इस घटना को गाते हुए आज भी उत्तर और मध्य भारत के अलहैत रो पड़ते हैं। नैना नैना आंसू ढारे दया न कहूँ ठाव देखाए, आल्हा चली भय उदल चली भय, जैसे राम लखन चली जाए। सावन चिड़िया नागर छोड़े, ना बने जर बनी जी जाए, और टप टप बूंदे पड़े कपड़न पर, दया न काहू ठाव दिखाए। आला चली भय उदल चली भय, जैसे राम लखन चली जाएं, राजा के डर को न बोले, नैना ढबिक ढबिक रह जाए, नगर निवासी आंसू ढारे, फिर से राम चले वन माए। आल्हा उदल की इस दुर्दशा की खबर कन्नौज के राजा जयचंद के पास पहुंच गई। राजा जयचंद ने तुरंत आल्हा उदल के पास अपना एक दूत भेज दिया। प्रणाम महाबली आल्हा, कन्नौज के राजा जयचंद का मैं दूत हूँ। आप लोगों के लिए उनका संदेश है, सुनाइए। प्रिय आल्हा और उदल, सबसे पहले आपकी माता देवलदे को मेरा प्रणाम। मुझे ज्ञात है कि आप अपना राज्य त्याग चुके हैं। ऐसी अवस्था में मेरी मंशा यह है कि आप मेरे राज्य में आकर रुके और मेरे यहाँ अतिथि बनकर रहें जब तक आपका मन करे। और इस अवधि में अगर कन्नौज और हम आप सबको रास आ जाए तो मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप दोनों महाबली मिलकर कन्नौज की सेना की बागडोर संभालकर उसका मान बढ़ाएं। आल्हा उदल ने राजा जयचंद का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे कन्नौज की ओर चल पड़े। कन्नौज में राजा जयचंद ने आल्हा उदल का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें राजमहल में ही ठहराया। इधर माहिल बहुत खुश हुआ, लेकिन अब भी उसके मन की ईर्ष्या संतुष्ट नहीं हुई थी। उसके मन में अब भी षड्यंत्र चल रहा था। आल्हा उदल राजा जयचंद के महल में रहने लगे और राजा जयचंद की सेना को संवारने में जुट गए। लेकिन इधर आल्हा उदल को घर से बेघर करने के बाद भी माहिल चुप नहीं बैठा। मौका मिलते ही एक दिन वो महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबार दिल्ली जा पहुंचा। क्षमा करें महाराज, किंतु मुझे लगता है कि सिरसागढ़ का बदला लेने के लिए आप सिरसागढ़ पर नहीं, महोबा पर हमला कीजिए और महोबा को अपने कब्जे में ले लीजिए। और अभी तो मौका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि राजा परमाल ने आल्हा उदल को अपने राज्य से बाहर कर रखा है और आल्हा उदल अभी कन्नौज में रह रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान माहिल की बातों में आ गए और उन्होंने तुरंत अपने महाबली सेनापति चामुंडा राय को बुलाया। चामुंडा राय इस बार 50,000 सैनिकों की फौज लेकर महोबा की ओर कूच कर गया। ये खबर राजा परमाल के पास पहुंच गई। उन्होंने तुरंत राजकुमार ब्रह्मा को बुलाया। बेटा ब्रह्मा, स्थिति बहुत नाजुक है। हालात को देखते हुए तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, आल्हा उदल को आप बुला लीजिए। गलती आपकी है, इसलिए स्वीकार भी आप ही को करना चाहिए। और ये बात तो आप भी भली भांति जानते हैं कि बिना आल्हा उदल के हम महोबा की रक्षा नहीं कर सकते। राजा परमाल ने चारण जगनीत के हाथों आल्हा उदल के पास संदेश भेजने का निर्णय लिया और चारण जगनीत को एक पत्र देकर कन्नौज भेज दिया। इधर महाराज पृथ्वीराज का दूत राजा परमाल के पास पहुंचा। महाराज, महाराजा धीराज पृथ्वीराज सिंह चौहान ने आपके लिए संदेश भेजा है कि या तो आप महोबा को खाली कर दीजिए या फिर युद्ध में उनका मुकाबला कीजिए। उन्हें सूचित कर दो कि हमारे महायोद्धा अभी राज्य में नहीं है
आशा है कि 15 दिन के भीतर वो लौट आएंगे, इसलिए युद्ध के लिए हमें 15 दिन का समय चाहिए। पृथ्वीराज चौहान मौके का फायदा उठाकर महोबा पर हमला करना चाहते थे, लेकिन 15 दिन की मोहलत मांगने वाले संदेश ने पृथ्वीराज को धर्म संकट में डाल दिया। आखिरकार उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए राजा परमाल को 15 दिन की मोहलत दे दी। उधर चारण जगनीत आल्हा से कन्नौज के राजमहल में मिले और राजा परमाल का पत्र आल्हा उदल को दे दिया। हालांकि जगनीत बहुत वाक्कटु था, लेकिन दोनों भाइयों ने उसकी एक न सुनी। माता देवलदे ये वार्तालाप अंदर से सुन रही थी। जैसे ही इन लोगों की बातें खत्म हुई, देवलदे बाहर आई और बोली, जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने से इनकार करता है, उसे क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं। और ऐसे पुत्र को जन्म देकर मेरी कोख कलंकित हो गई है। ऐसा न कहो माँ, हमसे ये कैसी भूल होने वाली थी। हम जाएंगे माँ, हम जाएंगे। माँ की बात को दोनों भाइयों ने मान लिया और महोबा जाने की तैयारी में जुट गए। इस बात से राजा जयचंद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत अपने भतीजे लाखन को बुलाकर आदेश दिया कि 50,000 सैनिकों के साथ वे भी महोबा पहुंचे। आल्हा उदल को अपने मातृभूमि से मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता था। आल्हा उदल ने महोबा के पास कीर्ति सागर में अपना डेरा डाला और चारण जगनीत को महाराज परमाल के पास सूचना देने के लिए भेज दिया। सूचना पाते ही महाराज परमाल तुरंत कीर्ति सागर के पास आल्हा उदल से मिलने के लिए आ गए और सबको उसी रात महोबा ले जाकर अपने अपने महलों में ठहरा दिया। अगले दिन महोबा के 5 वीर एक साथ बैठे और युद्ध की रणनीति तैयार कर ली गई। इसके बाद महाराज पृथ्वीराज को यह खबर भेज दी गई कि महोबा की सेना युद्ध के लिए तैयार है। सूचना मिलते ही पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण करने का आदेश दिया चामुंडा राय को, लेकिन युद्ध स्तर पर पहुंचते ही चामुंडा राय ने देखा कि महोबा की सेना की कमान आल्हा संभाल रहे हैं। इस बात से चामुंडा राय घबरा गया, क्योंकि आल्हा उदल की ताकत का अंदाजा उसे बखूबी था। लेकिन युद्ध तो शुरू होना ही था। दोनों पक्ष के योद्धा आपस में भिड़ गए। कैमास नामक योद्धा से उदल और बाल्मेर राय से मलखान लड़ रहा था। युवराज ब्रह्मा पारद से और लाखन कन्ह से और कुंढीर से ढेबा। उदल ने कैमास को घायल कर दिया और कैमास युद्ध छोड़कर भागने लगा। महोबा की सेना राजा परमाल की जय जयकार करने लगी। और दाबे भेदुला उदल आवे लहरत आवे बैगनी पाग, मोचन मोचन घोड़ा नाचे उदल कहे पुकार पुकार, नौकर चाकर को नहीं है तुम सब भैया लगो हमार, जन्मभूमि पर जे संकट है सब भैया मिलकर गुहार। ये ललकार सुनकर महोबा की सेना जोश और साहस से भर गई और वे दुश्मन पर जोरदार प्रहार करने लगी। इधर चामुंडा राय ने आल्हा को ललकारते हुए कहा, अरे आला, सैनिकों को कटवाने से क्या लाभ है? आओ हम मल्ल युद्ध करके इस युद्ध का निर्णय कर लें। अगर तेरी यही इच्छा है चामुंडा राय, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, हो जाए दो दो हाथ। आल्हा चामुंडा राय से बोले, कि पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, घन पे छाए हुए घनघोर बहुत देखे हैं, और नाला कहता है समुंदर से उमड़ना सीखो, हमने बरसात के ये शोर बहुत देखे हैं। चढ़ा चढ़ा। इस सिंहनाद से भयभीत होकर दोनों तरफ की सैनिकों ने हथियार रख दिया। चामुंडा राय और आल्हा के बीच मल्ल युद्ध शुरू हो गया। 3 घंटे तक दोनों कुश्ती लड़ते रहे और अंत में आल्हा ने चामुंडा राय को चपेट के साथ एक ऐसा धोबी पछाड़ दिया कि वो दूर जा गिरा और आल्हा कूदकर उसकी छाती पर बैठ गए। धीरे धीरे एक के बाद एक सेना नायकों को हराते हुए महोबा के ये महाबली योद्धा लगातार युद्ध जीतते जा रहे थे। महाराज पृथ्वीराज को एक करारी शिकस्त, जिसको पृथ्वीराज जीवन भर कभी नहीं भूल पाए। लेकिन कहते हैं ना कि क्षत्रिय के जीवन में 2 ही चीजें होती है, या तो युद्ध या मुसीबत। युद्ध जीतने के बाद जब दोनों भाई अपने महल पहुंचे, तब उनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। एक दिन उदल अपने भाई आल्हा से मिलने के लिए उनके कक्ष में पहुंचे। आल्हा भैया, आओ उदल। मेरी इच्छा है कि इस बार गंगा दशहरा के अवसर पर बिठूर जाकर गंगा स्नान कराऊं। देखो उदल, बिठूर में उन राजाओं के खेमे भी पड़ेंगे जिनसे हमारी शत्रुता है, इसीलिए मेरा मानना है कि वहां जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। फिर भी अगर जाना चाहते हो तो बस इतना कहूंगा कि सावधानी बरतना। भैया, आपकी बात को मैं सदैव याद रखूंगा। इस तरह उदल गंगा दशहरी का स्नान करने बिठूर जाने की तैयारी करने लगा। उनको तैयारी करता देख आल्हा का बेटा इंदल अपने चाचा से बोला, अरे काकाश्री, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? बेटा, मैं गंगा दशहरा के अवसर पर बिठूर में गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तो फिर तो मैं भी चलूंगा आपके साथ, बड़ा आनंद आएगा। तुम जा तो सकते हो, परंतु पहले अपनी माँ से अनुमति ले लो। अगर वो अनुमति दे दे तो ही तुम मेरे साथ चल सकते हो। इंदल अनुमति लेने के लिए अपनी माँ से मिला
और जिद करके माँ सोनादे को मना लिया। अब चचा भतीजा बिठूर की ओर कूच कर गए। उदल ने नदी किनारे रेत पर एक सुंदर जगह चुनकर अपना डेरा जमाया और तंबू सामियाना गाड़ दिया। गंगा दशहरी के पावन अवसर पर दोनों चचा भतीजा ने शांति से स्नान किया और स्नान खत्म कर खेमे की ओर लौटने लगे कि तभी इंदल ने कहा, काकाश्री आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं थोड़ा मेले में घुमाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल घुमाओ, हमारा मुख्य काम तो हो गया है, लेकिन तुम ज्यादा दूर मत जाना। उदल खेमे में लौट आए और अपनी कुल देवी मेहर भवानी की पूजा करने लगे। इधर इंदल मेले में घूमने लगा। तभी बल्क बुखारे की राजकुमारी चित्रलेखा ने इंदल को देख लिया। वो इंदल के सुंदर रूप पर मुग्ध हो गई और उसने तुरंत इंदल को बुलाने के लिए अपनी दासी को इंदल के पास भेजा। इंदल राजकुमारी चित्रलेखा से मिला। राजकुमारी को मेरा प्रणाम। मैं महोबा के राजा परमाल के सेनापति महाबली आल्हा का पुत्र हूँ। इंदल, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, या फिर यूँ कहिए कि संयोग की बात है कि आप महाबली आल्हा के सुपुत्र हैं। हमने आपको खेमे के सामने से जाते हुए देखा था, बस फिर क्या था, हम आप पर मुग्ध हो गए। जी मुझे खुशी है कि आपको मैं अच्छा लगा। ऐसे में यदि ये राजकुमारी आपसे स्वयंवर रचाना चाहे तो कोई गलत बात तो नहीं? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? स्वयंवर रचना मेरे लिए संभव नहीं है, क्षमा करें, मैं चलता हूँ। चित्रलेखा की लाख कोशिशों के बावजूद इंदल चित्रलेखा से स्वयंवर रचाने के लिए राजी नहीं हुआ। तब चित्रलेखा ने सिपाहियों को बुलवाया और इंदल को कैद कर लिया। साथ ही साथ उसने आदेश दिया, इस बात की गोपनीयता बरकरार रहे। मेरे माता पिता को भी इस बात की खबर न हो। अगर किसी ने भी मुंह खोला तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इधर उदल अपने डेरे पर इंदल का इंतजार कर रहे थे। उदल को जब पता चला कि इंदल लापता है तो वे विचलित हो गए। उन्होंने पूरा मेला छान मारा। बदकिस्मती से उस मेले में माहिल ने अपना खेमा जमाया हुआ था। माहिल को इंदल के लापता होने की खबर मिल गई। ये सुनते ही माहिल एक पल भी मेले में नहीं रुका और सीधा महोबा में आल्हा के पास पहुंच गया। देखो आल्हा, उदल की कोई संतान नहीं है, इसीलिए वो सोचता है कि उसके हिस्से की सारी संपत्ति इंदल ले लेगा और वो इस नीच सोच की वजह से इंदल से जलता है और इसी वजह से वो इंदल को बैला फुसला कर बिठूर ले गया, जहां उसने इंदल की हत्या कर दी। वो तुम्हारा सगा भाई हो सकता है भांजे, पर अफसोस अफसोस लोभ कभी अपना पराया नहीं देखता। इंदल की हत्या की बात सुनते ही आल्हा बौखला गए। आल्हा उदल को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते थे, पर इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। माहिल की इस हरकत से अनजान उदल अपने भाई के पास पहुंच गए। भैया भैया अनर्थ हो गया है, बिठूर के मेले में इंदल कहीं खो गया है, हम क्षमा चाहते हैं। मैंने पूरा मेला छान मारा पर भी। नीच! मेरे बेटे की हत्या करने के बाद तू मेरे पास क्षमा मांगने आया है और ये मनगढ़ंत कहानी सुनाकर हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। तू वीर नहीं, हत्यारा है। ये कहते ही आल्हा ने अपने भाई उदल को पीटना शुरू कर दिया। उदल के लिए आल्हा पिता से बढ़कर थे। उन्होंने मुंह बंद करके सब सहन किया। ये सब देखकर सोनादे अपने आप को रोक नहीं सकी और उन्होंने आल्हा का हाथ पकड़ लिया और उदल को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। स्वामी रुक जाइए स्वामी, आप ऐसा पाप ना करें। आपके छोटे भाई ने क्या क्या नहीं किया है आपके लिए। रुक जाइए स्वामी, ऐसा अनर्थ ना करें। ये मेरा भाई नहीं है, मेरे बेटे का हत्यारा है। कोड़े की मार से बुरी तरह घायल उदल ने अपनी भाभी से कहा, भाभी मैं सच कह रहा हूँ भाभी, मैंने इंदल को नहीं मारा। पता नहीं वो मेले में कहाँ खो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर फिर भी वो नहीं मिला। कम से कम आप मेरा विश्वास करो। सोनादे ने आल्हा को समझाया, हम तुम रही बे जय दुनिया में इंदल पैर मिलेंगे आए और कोक के भाई को तुम मारत ऐसी तुम्हें मुनासिब ना है। जोड़ी बनी रहे दंपति की, बेटा होत न लागे देर और भैया गए तो फिर न मिल है देवर मेरो लड़ेता शेर। ओ काहे रूठ गए हो स्वामी, काहे लखन को मारे राम और भैया विपत बटैया होते गाढ़े दिन में आवे काम। आल्हा ने हाथ रोक लिया
लेकिन फिर उसने जल्लादों को आदेश दिया, इसे यहाँ से उठाकर जंगल में ले जाओ और इसे मारकर इसकी लाश को फेंक दो। ऐसे धोखेबाज की लाश को तो जानवर भी नहीं खाएंगे। जल्लाद उदल को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। पीछे पीछे सोना दे भी आ गई और थोड़ी दूर पहुंचते ही सोना दे ने जल्लादों को रोक दिया। रुकिए, आप लोग इन्हें यहीं छोड़ दीजिए और सेनापति आला को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें सिर्फ ये बता दें कि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही किया गया है। जब उनका गुस्सा शांत होगा वो भी अपने भाई के लिए व्याकुल हो जाएंगे। अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। सोना दे लौट आई और उदल को जल्लादों ने जंगल में छोड़ दिया। जंगल में उदल भटकने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। उदल जंगल में भटकते हुए अपने ससुराल नरवरगढ़ पहुंच गए। वहां उदल अपने साले युवराज मकरंद राय से मिले और पूरी घटना उसको बताई। मुझे नहीं मालूम कैसे, पर यह सच है कि बिठुर के मेले में इंदल कहीं खो गया है। ऐसा होना तो संभव नहीं लगता। इंदल इतना बच्चा भी नहीं कि खो जाए। मुझे लगता है कि किसी ने उसे अगवा किया होगा। आप चिंता न करें, मैं अवश्य कुछ करता हूँ। अब उदल गुप्त रूप से राजमहल में रहने लगे थे और मकरंद ने चारों ओर इंदल को ढूंढने के लिए अपने गुप्तचर भेज दिए थे। कुछ दिन बाद एक गुप्तचर आकर मकरंद से मिला। राजकुमार की जय। सोचना है कि बल्क बुखारे की राजकुमारी चित्रलेखा ने इंदल को बंदी बनाकर रखा है और ये सोचना एकदम सटीक है क्योंकि राजकुमारी की दासी के हवाले से इस बात की पुष्टि हुई है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये बात मकरंद ने उदल को बताई और बल्क बुखारे पर हमला बोल दिया। ये खबर मिलते ही बल्क बुखारे के राजा घबरा गए और उन्होंने तुरंत अपना दूत भेज दिया मकरंद के पास। राजकुमार, महाराज ये जानना चाहते हैं कि युद्ध का कारण क्या है। उनसे कहो कि उनकी बेटी राजकुमारी चित्रलेखा ने मोहबा के राजा परमाल के सेनापति वीरवर आल्हा के पुत्र को बंदी बना रखा है। अगर वो इंदल को लौटा देंगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। ये बात सुनकर बल्क बुखारे के राजा ने मकरंद और उदल को अपने दरबार में आमंत्रित किया। दोनों जब पहुंचे तो उनकी बहुत आवभगत की गई। क्षमा करें महाराज, लेकिन ये युद्ध करना अनिवार्य था। आप जानते नहीं है कि इस घटना से मोहबा के पूरे राज परिवार पर क्या असर पड़ा है। महाबली उदल और राजकुमार मकरंद, हम क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बल्क बुखारे के राजा ने राजकुमारी चित्रलेखा को बुलाया और उसे बहुत फटकारा। हमें क्षमा कीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सभा में इंदल उपस्थित हुआ। तब चित्रलेखा उदल को संबोधित करते हुए बोली, अतिथिगण, मैं इंदल से स्वयंवर करना चाहती हूँ, पर इंदल है कि मानता ही नहीं। हम इंदल से अत्यधिक प्रेम करते हैं और हम इस भरी सभा में घोषणा करते हैं कि अगर इंदल नहीं माने तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। राजकुमारी, महोबा में हम कोई काम चोरी छुपे नहीं करते। आप इंदल को वापस कर दीजिए और हम आपको वचन देते हैं कि हम स्वयं आपका ब्याह इंदल से करवाएंगे। और फिर मकरंद इंदल और उदल को लेकर नरवरगढ़ की ओर चल पड़े। रास्ते में मकरंद ने उदल और इंदल को सिरसागढ़ में मलखान के पास छोड़ दिया। इंदल को जीवित देखकर मलखान बहुत खुश हुआ। मलखान ने उदल को गले लगा लिया और दोनों बहुत देर तक आंसू बहाते रहे। सभासदों की आंखों में भी पानी आ गया। इसके बाद मलखान ने सिर्फ इंदल को ही महोबा भेज दिया और दूत के हाथों राजा परमाल को एक पत्र भेज दिया। इंदल को लेकर मलखान का दूत महोबा में प्रवेश कर गया। वो सीधे जाकर राजा परमाल से मिला। राजा परमाल इंदल को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने ये सबके सामने जाहिर नहीं किया, क्योंकि महोबा में सब जानते थे कि आल्हा ने जल्लादों के हाथों अपने भाई उदल को मरवा डाला है। इस बात से राजा परमाल बहुत घिन्न थे। राजा परमाल ने आल्हा और सोनादे को बुलाया। इंदल को देखकर दोनों माँ बाप अपने बच्चे से लिपट लिपट कर रोने लगे। तभी दूत ने मलखान की चिट्ठी पढ़कर सुनाने की अनुमति मांगी। राजा परमाल ने अनुमति दी। सब ध्यान पूर्वक दूत को सुनने लगे। सेनापति महाबली आल्हा, इंदल को बलक बुखारे की राजकुमारी ने अगवा कर लिया था और ये बात राजकुमारी के पिता भी नहीं जानते थे। अब इंदल ने बलक बुखारे की राजकुमारी से विवाह करने का वचन दिया है। अब आप अपने पुत्र को ले जाकर विवाह करवाइए। हम बारात में सम्मिलित नहीं होंगे क्योंकि आपने अपने भाई की हत्या कराई है। हत्यारे की बारात में हम शामिल नहीं होंगे। आल्हा के सर पर पहाड़ टूट पड़ा था।
उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। उन्होंने अपना खंजर निकाल लिया और अपने गले पर चलाने लगे कि तभी इंदल ने उन्हें रोक लिया। पिताश्री, काकाश्री जीवित हैं और मलखान काकाश्री के पास सकुशल है। ये बात सुनते ही सब लोग एकदम चौंक गए। खुशी का ठिकाना न रहा। आल्हा उसी वक्त सिरसागढ़ की ओर रवाना हो गए। सिरसागढ़ के किले में पहुंचते ही आल्हा सीधे अपने भाई उदल के गले से लिपट गए। भाई, मुझ जैसे महानिज को तो क्षमा का भी कोई अधिकार नहीं, किंतु आज मैं तुमसे क्षमा नहीं, अपने करने का दंड मांगना चाहता हूं। मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप बड़े भाई हैं, ना मैं आपको क्षमा दे सकता हूँ और ना ही मैं आपको दंड दे सकता हूँ। मैं तो केवल आपसे यही मांग सकता हूँ कि एक बार फिर मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। और दोनों भाई एक दूसरे से लिपटे रहे। कहते हैं कि उस दिन भाइयों के इस प्रेम को देखकर स्वर्ग के देवताओं ने भी फूल बरसाए थे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षर्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इधर महाराज पृथ्वीराज ने कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का हरण करके उससे शादी कर ली थी। तभी से राजा जयचंद पृथ्वीराज के दुश्मन बन चुके थे। और जब पृथ्वीराज ने महोबा पर चढ़ाई की तब राजा परमाल भी पृथ्वीराज के दुश्मन बन गए। जैसा कि प्रचलित है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अपनी बेटी के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज की बेटी बेला से राजा परमाल के बेटे ब्रह्मा का बलपूर्वक विवाह करवा दिया। लेकिन इस विवाह के संपन्न होने के बाद पृथ्वीराज की सेना वहां पहुंच गई और बेला को लेकर वे दिल्ली चली गई। इसलिए विवाह तो हो गया था पर वधू ससुराल नहीं पहुंच सकी थी। बाद में आल्हा उदल ने यह निर्णय लिया कि दिल्ली पर आक्रमण करना जरूरी है ताकि रानी बेला को दिल्ली से महोबा लाया जा सके, और एक संदेश पृथ्वीराज चौहान के पास भेज दिया। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने सेना नायक चामुंडा राय को भी समझाया और एक बार फिर रणभूमि में महोबा और दिल्ली की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर घनघोर आक्रमण कर दिया और घमासान लड़ाई शुरू हो गई। कहते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा गया था। हाथी, घोड़े, तलवार, भाला, ताशे, नगारे, लोग आज भी इस युद्ध की तुलना कुरुक्षेत्र के युद्ध से करते हैं। बहरहाल लड़ाई करते हुए उदल पृथ्वीराज के सामने पहुंच गया और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और पृथ्वीराज घायल हो गए। पृथ्वीराज को बचाने के लिए चामुंडा राय आदि वीरों ने उदल पर एक साथ मिलकर कई तरफ से हमला कर दिया। इतने सारे लोग एक साथ प्रहार करने लगे, लेकिन उदल ने भी घुटने टेकना नहीं सीखे थे। उदल आज अपने पूरे सवाब पर था। उदल पर भैरवी सवार थी। उदल आज अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उदल अपने प्राणों का उपसर्ग करने के लिए मचल रहा था। उदल लगातार एक के बाद एक चामुंडा राय और उसके सैनिकों के ऊपर प्रहार करते रहे। चामुंडा राय बहुत घबरा गया था और उसने बदहवास होकर अपने हाथ के भाले को उदल की तरफ फेंक दिया और वह भाला सीधा उदल के सीने को चीरता हुआ भूमि में धंस गया। उदल वीर गति को प्राप्त हुए। उदल को हत देखकर ब्रह्मा भौंचक रह गया और चामुंडा राय ने इस मौके का फायदा उठाकर ब्रह्मा के ऊपर तलवार से वार किया और ब्रह्मा भी वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन ब्रह्मा ने मरने से पहले दिल्ली के कई वीरों को ढेर कर दिया था। अंत में आल्हा चामुंडा राय पर आक्रमण करने के लिए निकले। एक के बाद एक दिल्ली की सेना के वीर आल्हा के हाथों मारे जाने लगे। आल्हा को अपनी ओर आते देख चामुंडा राय अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन इस युद्ध में आल्हा भी घायल हो चुके थे और समरभूमि में एक और गिर पड़े थे। युद्ध समाप्त हो चुका था। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ था। इन लाशों के ढेर में पड़े दिल्ली के सामंत संयम राय के कानों में महाराज पृथ्वीराज चौहान के कराहने की आवाज पहुंची। उसने देखा कि समर भूमि में महाराज पृथ्वीराज चौहान निशक्त पड़े हैं और उनके शरीर का मांस गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। सामंत संयम राय धीरे धीरे रेंगते हुए पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे और जमीन से कटार उठाकर उन्होंने अपने शरीर के मांस को काट काट कर गिद्धों को खिलाना शुरू कर दिया। और इस प्रकार स्वामी भक्त संयम राय ने अपने नरेश पृथ्वीराज चौहान को बचा लिया। कहा जाता है कि समर भूमि में पड़े आल्हा को उस समय के प्रसिद्ध संत परम गुरु बाबा गोरखनाथ अपने साथ उठाकर अपने अखाड़े में लेकर चले गए
कहा जाता है कि आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया था। एक मान्यता और है कि आल्हा अपनी कुल देवी मैयर माता के बहुत बड़े भक्त थे। लोग कहते हैं कि आज भी मैयर माता के ऊपर सबसे पहला पुष्प महावीर आल्हा के द्वारा ही चढ़ाया जाता है। एक और किंवदंती के अनुसार आल्हा का संबंध द्वापर युग से जोड़ा जाता है। आल्हा को बर्बरीक का अवतार माना जाता है। बर्बरीक कौन थे? महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरीक था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं को पास बुलाया और उनसे पूछा कि इस भीषण युद्ध को कौन योद्धा अपने पौरुष के दम पर कितनी जल्दी समाप्त कर सकता है। तो किसी ने कहा कि 5 दिन, किसी ने कहा 10 दिन, किसी ने कहा 1 दिन। लेकिन जब घटोत्कच पुत्र बर्बरीक को बुलाया गया तो बर्बरीक ने कहा कि मैं सिर्फ एक बाण से संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि इस युद्ध में तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे। तो बर्बरीक ने कहा कि मेरी माँ का आदेश है कि जो कमजोर पक्ष हो तुम उसकी तरफ से ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। भगवान ने कहा कि तुम हमें बताओ कि कैसे एक बाण से तुम संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकते हो। बर्बरीक ने अपने धनुष की प्रत्यंजा पर सिंदूर लगाई और उन्होंने एक पेड़ की तरफ इंगित करके भगवान कृष्ण से कहा कि मैं इस प्रत्यंजा को छोड़ूंगा और इस सिंदूर की एक एक बूंद ये सारे के सारे वृक्ष के पत्तों पर आ जाएंगे। जहाँ जहाँ आप इस सिंदूर की बूंद को देखेंगे मेरा बाण उस पत्ते को छेदते हुए जाएगा। भगवान कृष्ण ने परीक्षा के लिए उस वृक्ष के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा कर रख लिया। इधर बर्बरीक ने प्रत्यंजा छोड़ी और उस वृक्ष के एक एक पत्ते पर वह चिन्ह इंकित हो गया। भगवान कृष्ण ने बहुत चुपचाप पैर के नीचे दबे हुए पत्ते को देखा तो वह पत्ता भी चिन्हित था और तत्काल ही भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और बर्बरीक का सर धड़ से अलग कर दिया। घटोत्कच रोषित हो गया, भीम दुखी हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसकी माँ ने कहा था कि ये असक्त की तरफ से लड़ेगा, तो यदि ये तुम्हारी तरफ से लड़ता तो दुर्योधन असक्त हो जाता, फिर ये दुर्योधन के पास चला जाता तो पांडव असक्त हो जाते, फिर ये पांडव के पास आता तो दुर्योधन असक्त हो जाता। तो इसलिए बर्बरीक के बराबरी का कोई योद्धा इस काल में नहीं है। मैं बर्बरीक को लड़ने का मौका अवश्य दूंगा, लेकिन बर्बरीक को 1 युग तक इंतजार करना पड़ेगा। बर्बरीक, तुम्हारी बराबरी के योद्धा तुम्हें कलयुग में मिलेंगे। कहा जाता है कि आल्हा बर्बरीक के अवतार हैं। तो ये कहानी थी आल्हा उदल के जीवन की आखिरी लड़ाई की। अगर आप आल्हा उदल के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।